हमारा सौर मंडल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ पर अलग अलग साइज, कलर्स और बनावट वाले ग्रह हैं। कुछ ग्रह पथरीले हैं जैसे हमारी पृथ्वी, और कुछ ज्यादातर गैस से बने हैं। इन गैस जायंट्स में सबसे बड़ा है बृहस्पति, जो सूर्य से 5वां ग्रह है। बृहस्पति इतना बड़ा है कि यह हमारे सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों के कंबाइंड वजन से भी 2 गुना से भी ज्यादा भारी है। बृहस्पति एक अद्भुत दुनिया है जिसने सदियों से खगोलविदों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। इसके घूमते हुए बादल, विशाल तूफान और अनगिनत चांद इसे हमारे रात के आसमान में एक अनोखा और अद्भुत नजारा बनाते हैं। इस एसे में हम बृहस्पति के रहस्यों को जानेंगे, उसके आकार, बनावट और उन कई अजूबों के बारे में जानेंगे जो इसे हमारे सौर मंडल का असली जायंट बनाते हैं। बृहस्पति के आकार की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसका डायमीटर पृथ्वी से 11 गुना ज्यादा है और आप इसके अंदर 1300 से भी ज्यादा पृथ्वी को फिट कर सकते हैं। समझने के लिए, अगर बृहस्पति बास्केटबॉल जितना बड़ा होता तो पृथ्वी एक अंगूर के साइज की होती। पृथ्वी के विपरीत बृहस्पति की कोई ठोस सतह नहीं है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, वही एलिमेंट्स जो हमारे सूर्य को बनाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप बृहस्पति पर उतरने की कोशिश करेंगे तो आप बस इसके घने एटमॉस्फेयर में डूब जाएंगे। बृहस्पति के विशाल आकार और गैसीय बनावट की वजह से इसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है। यह ग्रेविटी हमारे सौर मंडल की गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स की कक्षाओं को प्रभावित करता है। बृहस्पति की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक है ग्रेट रेड स्पॉट। पृथ्वी से भी बड़ा यह विशाल तूफान कम से कम 400 सालों से चल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति के एटमॉस्फेयर में एक हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है, जहां हवाओं की गति 400 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति पर एकमात्र तूफान नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे प्रसिद्ध है। ग्रह का एटमॉस्फेयर घूमते हुए बादलों और अशांत तूफानों का एक बदलता हुआ कलेडोस्कोप है, जो इसे खगोलविदों के अध्ययन के लिए एक आकर्षक विषय बनाता है। ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति के एटमॉस्फेयर की विशाल शक्ति का प्रमाण है। वैज्ञानिक इस रहस्यमय तूफान का अध्ययन करना जारी रखे हुए हैं, इस उम्मीद में कि इसके लंबे जीवन काल के रहस्यों और बृहस्पति के गतिशील वेदर पैटर्न्स को आकार देने में इसकी भूमिका का पता लगाया जा सके। सेक्शन 4, आकाशीय सहयोगी बृहस्पति के चांद। बृहस्पति एक सच्चा विशालकाय ग्रह है और इसका प्रभाव उसके अपने एटमॉस्फेयर से कहीं आगे तक है। यह ग्रह आश्चर्यजनक संख्या में चंद्रमाओं से घिरा हुआ है। अब तक कम से कम 69 की पहचान की जा चुकी है। ये चांद आकार, बनावट और इतिहास में भिन्न हैं, जो उन्हें खगोलविदों के लिए अध्ययन का एक आकर्षक क्षेत्र बनाते हैं। बृहस्पति के कुछ चांदों को कैप्चर्ड एस्टेरॉइड्स माना जाता है, जबकि अन्य का निर्माण संभवतः उसी गैस और धूल की डिस्क से हुआ है जिसने बृहस्पति को जन्म दिया था। ये चांद उन विविध प्रक्रियाओं की झलक पेश करते हैं जिन्होंने हमारे सौर मंडल को आकार दिया। बृहस्पति के चांद केवल आकाशीय साथी नहीं हैं, वे अपने आप में अनोखी दुनिया हैं। उनमें से कुछ, जैसे यूरोपा और गनीमीड, अपनी बर्फीली सतहों के नीचे तरल पानी के विशाल महासागरों को समेटे हुए हैं, जो उन्हें पृथ्वी से परे जीवन की खोज में इंट्रिगिंग टारगेट्स बनाते हैं। सेक्शन 5, गैलीलियो की विरासत, गैलीलियन चांद। 1610 में इतालवी एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग खोज की। अपने रूडिमेंट्री टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए उन्होंने बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले 4 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, आइयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो को देखा। ये 4 चांद, जिन्हें अब गैलीलियन चांद के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा करते हुए खोजे जाने वाले पहले चांद थे। गैलीलियो की खोज ने ब्रह्मांड के प्रचलित दृष्टिकोण को चुनौती दी, जिसने पृथ्वी को केंद्र में रखा था। उनके ऑब्जर्वेशंस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल का समर्थन करने के लिए सबूत प्रदान किए, जहां पृथ्वी सहित ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। गैलीलियन चांद गैलीलियो की विरासत और ब्रह्मांड की हमारी समझ को आगे बढ़ाने में ऑब्जर्वेशन की शक्ति का प्रमाण है। ये 4 चांद खगोलविदों को आकर्षित करते रहते हैं, ग्रह प्रणालियों के निर्माण और पृथ्वी से परे जीवन की क्षमता के बारे में सुराग प्रदान करते हैं।